स्टूडेंट टीचिंग माय चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में लाए हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसमें बने रहिएगा। और ये द्विघात समीकरण का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें जो है जांच करके बताना है जो कौन कौन द्विघात समीकरण है और कौन कौन नहीं है। इसको जांचने के लिए हम लोग एक बेसिक ट्रिक समझाने जा रहे हैं और इस पर ज़रा फोकस कीजिएगा। पहले बेसिक समझाएंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, ठीक है। क्लास 10th के लिए है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो है सबसे पहले ये देखना है जांच करके कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण को पहले इसको समझने के लिए द्विघात समीकरण उसी को बोलते हैं जिसका घात यहाँ पर जिसका घात 2 आएगा वही द्विघात समीकरण में शामिल होंगे और जो जिसका घात 2 नहीं आएंगे वे द्विघात समीकरण में शामिल नहीं होंगे। जैसे कि x + 1 = 0 है तो इसका जो है घात 2 नहीं है, इसका घात 1 है तो ये द्विघात समीकरण में नहीं आ सकता है। और ये इस पर पावर अगर 2 है तो ये द्विघात समीकरण में आ सकता है। जिसका घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण में आ सकता है। और जिसका घात 3 है, ठीक है, जिसका घात अगर 3 है और बराबर में 0 है तो ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। द्विघात समीकरण को जांचने और पकड़ने का एक सरल तरीका है, जिसका घात 2 आएगा सिर्फ वही ओनली द्विघात समीकरण होगा। और जिसका घात अगर 3 आ जाता है तो ये त्रिघात समीकरण का है, ये नहीं हो सकता है। इसका एक व्यापक रूप है। व्यापक रूप क्या है हम बताने जा रहे हैं। व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप है, जैसे कि व्यापक रूप हम लिखेंगे ax² + bx + c = 0। ये व्यापक रूप है जो समीकरण को ये पहचानने का तरीका है। ये व्यापक रूप में अगर बिचला गायब भी हो जाएगा फिर भी ये द्विघात समीकरण होगा, क्योंकि इसका घात 2 है और बीच वाला टर्म इसमें हटा दिया गया, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये व्यापक रूप है समीकरण का। चलिए अब ज़्यादा बात न करते हुए बोर्ड की तरफ अब हम क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। कृपया इसमें आप लोग सपोर्ट देखते रहिएगा, सपोर्ट और मिलेगा तो इस पर कमेंट और लाइक कीजिएगा, ठीक है। उसके आगे भी हम इस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अगर होगा तो इसमें हाँ लिखना है और ये द्विघात समीकरण नहीं होगा तो नहीं लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे x + 1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है और बराबर 2 और क्वेश्चन के अंदर में x - 3। सिर्फ सिंगल इतना ही वो क्वेश्चन है, इसको हमको सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर है तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b², ठीक है। ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। इस पर हम इसको तोड़ देंगे, ठीक है, बेसिक है। और इसको चाहेंगे तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है x + 1 और x + 1, इस पर भी टूट जाएगा 2 बार लिख करके और इसको हम गुना कर देंगे फिर भी ये बन जाएगा। लेकिन हमको क्या करना है, जो अच्छा तरीका होगा उससे हम आपको समझाने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें अच्छा तरीका क्या है, सबसे पहले a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a²। तो a की जगह पर x है तो हम लिखेंगे x², ठीक है, x² + 2ab, 2 और a के जगह पर x है और b के जगह पर 1 है, ठीक है, और प्लस b²। तो b के जगह पर कितना है, 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 1 का स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पर इसको क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x और 3 दूना 6, यहाँ पर 6 हो जाएगा। यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा और 3 दूना 6, माइनस है तो माइनस लिख दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, x² और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2x और 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 2x और यहाँ पर -6 है।
अब इसको क्या करना है सबसे पहले, और यहाँ पर दो बराबर का चिन्ह है तो यहाँ पर या का चिन्ह लगा देना है, ठीक है। और इसको अब क्या करना है, इसको हमको क्या करना है, ये प्लस है तो इसको इस तरफ ले आना है, ठीक है। तो यहाँ पर या का चिन्ह देंगे और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये प्लस है तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस है तो इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर 0 करना है। क्योंकि द्विघात समीकरण का नियम है कि समीकरण है तो बराबर में 0 देना बहुत जरूरी है। अगर ये 0 अगर नहीं है तो ये सवाल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए अब क्या करना है, ये माइनस है और ये प्लस है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसको हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 1 है तो इसको ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। ये द्विघात समीकरण है, इसलिए हम इसमें हाँ लिखेंगे क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। इसको हम जांच लिए, ये द्विघात समीकरण के रूप में है और यहाँ पर या का चिन्ह देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम काफ़ी आसान और सहूलियत से सोल्व कर दिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन मेरा क्लियर हो गया और हम यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन को सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया और दूसरा में क्या है सो हम बताने जा रहे हैं। यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं क्योंकि दूसरा क्वेश्चन हमने सोल्व करने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर और माइनस 2x और बराबर -2 और कोष्ट में है 3 माइनस एक्स, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है। यहाँ पर फिर से देख लीजिए, एक्स स्क्वायर, ठीक है, -2x, ठीक है, बराबर यहाँ पर है -2 और कोष्ट के अंदर में है 3 माइनस एक्स, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन। इसको हमको सोल्व करना है, किस तरीका से सोल्व करेंगे आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पर क्या करना है, एक्स स्क्वायर हम लिखेंगे और यहाँ पर 2x लिखेंगे और यहाँ पर दो कोष्ट के अंदर में है, इसको हमको गुना करना है 3 से तो ये हो जाएगा -6, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, 3 प्लस में है और -2 है, इसको -6 लिखेंगे और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। और यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया और यहाँ पर या का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और -2x और माइनस है तो इस तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो इस तरफ लाएंगे तो माइनस, बराबर 0, ठीक है। अब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है वो हमको बताना है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले इसमें एक्स स्क्वायर तो लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो कैंसिल नहीं करना है, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन माइनस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर 2x और 2x, यहाँ पर लिखेंगे 4x, ठीक है, जुट जाएगा 2x 2x 4x और प्लस 6, सिंगल 6 है तो 6 लिख दिए। ये भी द्विघात समीकरण है, इसलिए हम यहाँ पर हाँ लिखेंगे, ठीक है। ये भी जांच हो गया कि ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका घात 2 है तो द्विघात समीकरण के टर्म में ये आता है, ये व्यापक रूप क्लियर है कि ये होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी हम सोल्व कर दिए। अब दूसरा के बाद तीसरा क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन में क्या है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर देंगे और तीसरा क्वेश्चन में है x - 2, ठीक है, फिर है x + 1, ठीक है, बराबर में है यहाँ पर x - 1, ठीक है, और x प्लस यहाँ पर 3 है, ठीक है। फिर से एक बार क्वेश्चन मिला लिया जाए, यहाँ पर x - 2 है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर x + 1 है, क्लियर है। उसका x - 1 है, क्लियर है। x + 3 है, क्लियर है। यानी क्वेश्चन हम सही यहाँ पर से यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। उसके बाद हल लिखा हुआ है, इसको हल करना है। सबसे पहले हमको कोष्ट को गुना करना है, ठीक है। तो कोष्ट को गुना करना है तो क्या करना है, बहुत अच्छा ट्रिक से हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, आप लोग जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, कोष्ट को तोड़ने के लिए हमको x लिखना है और कोष्ट के अंदर में x + 1 लिखना है, फिर -2 है, इसको -2 लिखेंगे, फिर कोष्ट के अंदर में x + 1 लिखना है। कहने का मतलब है, अगर एक बार x से गुना करेंगे तो ये टर्म एक बार लिखाना चाहिए, फिर -2 है तो -2 को लिखने के बाद भी x + 1 टर्म लिखना है। 2 बार ये लिखे हैं और कोष्ट के अंदर में 2 गो है, इसको
बहुत अच्छा से इससे सुलभ हो जाएगा और गुना भी हो जाएगा। यहाँ पर भी वही करना है, x से गुना करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर में लिखेंगे x प्लस 3 लिखेंगे, फिर यहाँ पर -1 से करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 3, 2 बार लिखना है, x प्लस 3 2 बार लिखना है, और एक बार x से गुना किया है और एक बार -1 से किए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर या का चिन्ह दे देना है। उसके बाद क्या करना है, गुना करना है, तो ये हो जाएगा x और x के गुना हो जाएगा x², ठीक है। फिर 1 से करेंगे तो x हो जाएगा, और -2 है तो यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगा, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि माइनस कहीं प्लस होता है, प्लस और माइनस होता है, इसको छूटना नहीं चाहिए। ये 2 से गुना करेंगे 2x होगा, और ये प्लस है और ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 2 एका 2 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ पर फिर x से गुना करेंगे तो x² हो जाएगा, और 3 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, ठीक है। इसका तो क्लियर हो गया। अब इसको गुना करेंगे तो -x हो जाएगा, और इसको -3 एका 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर 3 एका 3 होगा तो यहाँ पर -3 होगा, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इस तरफ इसको ले आना है, तो यहाँ पर लिखेंगे x², यहाँ पर 2x है, उसमें से एक x चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा -x बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 x है, उसमें से एगो x चला जाएगा, क्योंकि प्लस है और ये माइनस है, तो इसको में से इसको लेस कर देना है, तो -x बचेगा, और यहाँ पर -2 बराबर, यहाँ पर फिर लिखेंगे x², और यहाँ पर 3 में से एक चला जाएगा, तो यहाँ पर 2x और -3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम इस तरफ लाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x², यहाँ पर x -2 प्लस तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और प्लस है तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर 0 तो करना ही करना है हर हाल में। ये प्लस में था, इस तरफ लाए माइनस में हो गया, ये प्लस में है, इस तरफ लाए माइनस में हो गया, और ये माइनस है तो इस तरफ लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इसको कैंसिल कर देना है, क्योंकि जितना हमने कमाए उतना हमने गमाए, ठीक है। तो कमाना गमाना का मतलब हुआ जितना हमने कमा के लाए, प्लस का मतलब हुआ आमदनी, तो इसमें हम इतना लाए और हमको क्या है, घर का खर्चा इतना है, इसका मतलब कुछ भी नहीं बचा, बराबर में चला गया। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, 2x माइनस में है और 1x माइनस में है, इसका मतलब माइनस में गया है तो माइनस में 3x हो जाएगा, क्योंकि 2x तो पहले से माइनस में था और 1x फिर बाद में हुआ, तो यहाँ पर 3x हो गया, जोड़ना है। और यहाँ पर क्या करना है, 2 गो हमने कर्जा लिए और 3 गो हमने आमदनी लाए, इसका मतलब मेरा पैकेट में 1 रुपया जाएगा। लेकिन ये द्विघात समीकरण का यहाँ व्यापक रूप क्लियर नहीं है, इसके लिए इसका घात 1 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये द्विघात समीकरण के क्या करता है, उल्लंघन कर रहा है, क्योंकि उल्लंघन इसलिए कर रहा है कि इसका घात 2 कहीं पर नहीं है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। ये सवाल यहीं पर क्लियर हो गया, और एक और सवाल बचा हुआ है जो लास्ट है, उसको हम सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन को हमने सोल्व कर दिए, और लास्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, ठीक है। चौथा नंबर क्या है, इसको हमको 4 बनाना पड़ेगा, क्योंकि चौथा नंबर क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन में है x-3, फिर है 2x + 1, और बराबर में है x, क्वेश्चन के अंदर में है x + 5, ठीक है। फिर से क्वेश्चन मिला लिया जाए, यहाँ पर x-3, ठीक है, 2x + 1, और यहाँ पर है x, क्वेश्चन के अंदर में x + 5, ठीक है। क्वेश्चन मेरा क्लियर है तो आंसर आएगा ही, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये साधारण नहीं है, इसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि देखकर भी बच्चे लोग क्या करते हैं, इसको डर जाता है कि एनसीईआरटी है तो ये हार्ड ही होगा, ठीक है। ऐसा बात नहीं है, अगर हम अच्छा तरीका से इसको हम पूरे क्लियर जानते हैं तो भाई सब क्वेश्चन आसान ही होता है, ठीक है। इसके लिए अब जो है क्या करना होगा, हमको हल करना होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को आपको गुना करने को कैसे समझाए हैं, इसको 2x + 1 करके और फिर -3 कर देना है, फिर 2x + 1, इतना तो करना है। पहला बेर x से गुना किए हैं और दूसरा बेर -3 से गुना किए हैं,
क्योंकि इसको सरल तरीका यही है गुना करने का। और एक ऐसे भी हो सकता है x को इससे गुना करेंगे फिर इसको इससे, इसमें क्या होगा, ज़्यादातर बच्चा नहीं समझता है लेकिन इसमें समझ जाएगा, इसमें क्लियर है। लेकिन इसमें क्या होगा कि ज़्यादातर नहीं है समझेगा, इसलिए कि इसको ऐसे ऐसे करके कर देंगे, वो कहेगा क्या बोल रहा है क्या कर रहा है, इसलिए वीडियो को स्किप कर देगा, देखे नहीं करेगा। लेकिन ऐसे में उसको क्या है, जो गौर से देख रहा है कि इसको इससे किए इसको इससे किए, इसमें ये क्लियर होगा कि उसको समझ में आएगा। ठीक है। और पढ़ाने का ट्रिक जो है बहुत सरल तरीका से हम बताने जा रहे हैं। अगर इसमें आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास में ये वीडियो जो है कुछ ज़रा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, एक्स एक्स को मतलब गुना करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर और 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5x। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब इसको गुना करना है तो यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर और प्लस x, सिंगल x लिखना है, एक नहीं लिखना है, क्योंकि जब एक को x से गुना करेंगे, जब x सिंगले है तो इसमें एक लिखने का जरूरी नहीं है, इसमें x ही लिखाएगा, क्योंकि एक x लिखेगा तो गलत माना जाएगा। क्योंकि सिंगल x कितना है, कोई किसी से पूछे कि x कितना है तो वो भी बताएगा एक ही है, इसलिए इसमें x ही लिखाएगा। और यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना 6x, और ये प्लस माइनस माइनस होगा, 3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में यहाँ पर एक्स स्क्वायर और प्लस 5x लिखना है। उसके बाद क्या करना है, इसको लिखेंगे 2x स्क्वायर और यहाँ पर x और माइनस, यानी 6x में से एक x घट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, 6x में से एक x चल गया तो यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस 3। ठीक है, और ये प्लस है तो इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और फिर प्लस है तो इधर आएगा माइनस बराबर 0। 0 तो करना ही करना है, क्योंकि हमको टोटल के पकड़ के इस तरफ ले आना है, और पकड़ के ले आना है, और यहाँ पर 0 लाना ही पड़ेगा, उसके बाद ही समीकरण के रूल कहलाएगा। अगर यहाँ पर 0 नहीं होगा ये समीकरण का रूल का उल्लंघन करेगा, इसलिए क्वेश्चन हो सकता है तो आगे चल के गलत भी हो सकता है, इसलिए आप लोग यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा। यहाँ पर 2x है, 2x स्क्वायर है, उसमें से एगो घट जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर x स्क्वायर तो बचेगा, और यहाँ पर 5 गो दोनों माइनस में है, इसलिए काटना नहीं है, काटने के चक्कर में बर्बाद हो जाइएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस में 5x है, यहाँ भी माइनस में 5x है, तो दोनों मिल करके हो जाएगा 10x। अगर कोई पेन चला दिया इस पर तो समझिए बर्बादी है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, -3 बराबर 0। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का उल्लंघन नहीं करता है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, बहुत अच्छा से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए, इसको शेयर करके आगे आप लोग वीडियो को ज़रा भेज दीजिएगा। ठीक है, यहीं पर अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।